देखिए सर, जिस फोर्ट को हम विजिट कर रहे हैं, ये जो फोर्ट है ये रेजिडेंशियल बेस के लिए नहीं बनाया गया था। ये जो फोर्ट है ये ओनली इसका जो पर्पज है वो ओनली फॉर डिफेंस पर्पज है। आर्मी बेस के लिए इसको बनाया गया था। आमेर सिटी को प्रोटेक्शन देने के लिए इस किले को बनाया गया था। ये जो किला है इस जयपुर रियासत या ढूंढाड़ प्रदेश का सबसे पुराना फोर्ट है जो समथिंग 1000 ईयर्स ओल्ड है। इस किले को पुराने नाम से जाना जाता था, वो था चील का टोला। चील एक ईगल पक्षी होता है और जो पक्षी थे ये ऊंचे पे बैठते हैं अधिकतर मैक्सिमम। तो ये चीलों का एक आवास जिसे हम कह सकते हैं, ये आवास था, इसलिए इसका जो नाम है वो ऊंचे पे बना हुआ किला था, इसलिए इसका नाम पुराना जो नेम था वो था चील का टीला। बट इस किले को स्टार्टिंग कराने वाले जो महाराजा थे वो महाराजा कौकिल देव थे और 1036 में इस किले का स्टार्टिंग महाराजा कौकिल देव ने किया। आफ्टर 27 जनरेशन इस पूरे किले को बना के कंप्लीट किया। जो लास्ट किंग थे वो महाराजा सवाई जयसिंह II थे और जयसिंह के नाम पे ही फोर्ट का नाम जयगढ़ रखा गया था। आपको एक छोटा सा लॉजिक और बताता हूँ कि इंग्लिश का जो जे अल्फाबेट है, जे से स्टार्ट होने वाले एवरी मोनूमेंट इन जयपुर, सभी मोनूमेंट्स महाराजा सवाई जयसिंह जी ने स्टार्ट करवाए, उन्होंने कंप्लीट करवाए। जिसमें हम कह सकते हैं कि जयपुर को 18 नवंबर 1727 को जयपुर का जो फाउंडेशन डाला वो महाराजा सवाई जयसिंह जी ने डाला। हमारे भारत में ऐसे 5 जंतर मंतर बनाए गए थे, जिसमें सबसे बड़ा जो जंतर मंतर है वो जयपुर में है। ये भी जयसिंह जी ने स्टार्ट करवाया, जैसे स्टार्ट है। उसके बाद जिस किले पे हम खड़े हैं इसको भी जयगढ़ किले के नाम से ही जाना जाता है और जयसिंह जी के नाम से इसका नाम भी बदल के और जयगढ़ रखा गया। बट उसी के सामने हमारे पास हम जिस जगह खड़े हैं ये इस किले का सबसे टॉप पॉइंट है और इसी टॉप पॉइंट पे आपके सामने एक तोप रखा है। जो ये तोप वर्ल्ड बिगेस्ट कैनन ऑन व्हील्स है और इस तोप का नाम भी हमें जयवाण तोप के नाम से ही जाना जाता है। इस तोप का भी 1720 में जो इसी किले के अंदर इस तोप का मैन्युफैक्चरिंग हुआ। इसको नीचे कारखाना था, वहां से इसको अलग अलग पार्ट्स में लाके और यहाँ असेंबल किया है। इसके बीच में आप थोड़ा देखें, सेंटर में देखें, एक ब्राउन कलर का एक बैरल बना है और ये जो बैरल है ये बैरल अष्ट धातु का बना है। इसके अंदर सभी मेटल्स हैं जिसमें गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, निकल, यानी जो भी मेटल है ये एलोय मेटल्स है और एलोय मेटल में स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। अगर सिंगल मेटल का आप कोई भी बैरल बनाते हो तो क्रैक हो सकता है, मगर ये बैरल अष्ट मेटल से एक इसमें स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है, तो इसलिए ये अष्ट धातु के बनाते हैं। ये जो बैरल है, इस बैरल को जो वेट है वो 50 टन ओनली बैरल वेट दिखाया गया है इसमें और इसका टोटल जो वेट है वो 250 टन है। 250 टन इस पूरी तोप का वेट है। इस तोप को एक ही बार चलाया गया था, ओनली 1 टेस्ट फायरिंग, नेवर यूज्ड, बिकॉज ये कहा जाता है कि ये जो किला है ये बड़ा सेफ है, यहाँ पे किसी प्रकार का कभी कोई अटैक नहीं हुआ। और इसमें यह भी बताया जाता है कि यहाँ के जो रॉयल फैमिलीज थी, जो मुगल्स के साथ इनका अच्छा टर्म्स थे, अच्छे लिंक्स थे, तो कभी यहाँ पे अटैक नहीं हुआ और इस तोप को चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बट फिर भी इस तोप को चलाया गया था, एक बार टेस्ट के तौर पे इसको चलाया गया था। जो इसका जो रेंज है वो 35 किलोमीटर बाय एयर डिस्टेंस है। टोंक रोड पे इसका जो बॉल लैंडिंग हुआ वो विलेज है, स्मॉल विलेज, जिसको हम चाकसू के नाम से जाना जाता है। जहाँ इसका बॉल गिरा था वहां पे एक स्मॉल सा गड्ढा बना, छोटा सा एक गड्ढा बना, क्योंकि जो तोप होती है वो तोपें कभी भी ब्लास्ट नहीं करती। इतनी बड़ी जो टेक्नोलॉजी थी वो इनके पास नहीं थी और पहले ये कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं था कि ब्लास्ट कर सकें। बट जहाँ गिरेगा वहाँ एक छोटा सा गड्ढा बनेगा और इस तोपों का जो पर्पज होता था, ये किले की जो वॉल्स होती थी, बड़ी बड़ी दीवारें होती थी, उन सभी दीवारों को
तोड़ने के लिए या मेन डोर तोड़ने के लिए इन तोप्स को उपयोग में लिया जाता था। अब आप पूछेंगे कि फिर तोपें, इसको इतनी बड़ी तोप क्यों बनाई गई? इस तोप को इसलिए बनाया गया कि किसी भी देश या राज्य के लिए हम छोटे बॉम्ब्स इस्तेमाल करते हैं, बट ये एक उन्होंने परमाणु बॉम्ब के टाइप से इसको बना दिया जो कोई भी इस पे अटैक नहीं कर सके, और इसलिए कभी यहाँ पे अटैक हुआ भी नहीं। तो ये यहाँ का एक परमाणु बॉम्ब मानिए। इस तोप को वन टाइम यूज करने की जो इसकी कैपेसिटी है वो 100 kg गन पाउडर एंड 50 kg आयरन बॉल। जो इसके फ्रंट साइड से लोडिंग है, हम आपको दिखाते हैं कि इसका जो फ्रंट लोडिंग है 11 इंची का इसका बॉल व्यास है और 100 किलो गन पाउडर, 50 का गोला इसमें आगे से ही लोड किया जाता है। पीछे से इसमें फायरिंग सिस्टम है। ये जो फ्रंट में आप जो देख रहे हैं ये इसका ये लोडिंग सिस्टम है सर। इसका 11 इंची का व्यास है, 20 फीट लॉन्ग है, यहीं से इसका लोडिंग सिस्टम है, बट इसके पीछे से इसका फायरिंग सिस्टम है। परंतु सर इसमें जो स्वास्तिक जो चिन्ह बने हैं, ये जो चिन्ह है ये एवरी फेस्टिवल दशहरे के रोज इस तोप की पूजा होती है, जो रॉयल फैमिली इसकी पूजा करवाती है, और ये शस्त्र पूजा हर दशहरे को होती है। बट इसके टॉप में देखेंगे एलिफेंट माउथ बना है। इसका ये प्रतीक है कि सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, उसके बाद में हम तोप की पूजा करते हैं। मगर सर आप इस तोप में एक लॉजिक छिपा है, वो आप बता सकते हैं कि इस जयपुर के जो रॉयल फैमिली है वो किस वंश से बिलोंग करते हैं? इसका फेस रीड करने में हमें पता चलता है कि ये एक सन का प्रतीक बना है, सूर्य का प्रतीक। तो इससे ये पता चलता है कि जो जयपुर रॉयल फैमिली है ये सूर्यवंशी है और भगवान राम के ही वंशज है। इसका जो बड़ा व्हील है सर वो इसकी हाइट है 9 फीट, स्मॉल जो है उसका 4.5 फीट। इसकी जो कंप्लीट जो लेंथ है वो 35 फीट है। हम इस तोप को मूव भी कर सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको 4 एलिफेंट की आवश्यकता होगी। जो इसके 2 हुक्स पीछे हैं, 2 हुक्स इसके आगे हैं। इसका बीच में एक जैक सिस्टम भी शो करे सर। इसमें देखो ये बीच में एक जैक सिस्टम है। अगर इसका गोला नियर एंड फार करना चाहें तो आप इसको यहाँ से अप एंड डाउन कर सकते हैं। मगर सर जब इस तोप को चलाया गया था तो इसको ऑन ग्राउंड चलाया गया था, विदाउट व्हील चलाया गया था, क्योंकि उस समय इंडिया के पास नट बोल्ट्स का कोई भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं था। बट व्हेन ब्रिटिश कैम इंडिया, उसके बाद में इस तोप को ऑन व्हील किया, वो महाराजा सवाई राम सिंह टू ने किया। जो राम सिंह टू ने इसको ऑन व्हील किया था, उससे पहले विदाउट व्हील था और विदाउट व्हील इसका टेस्ट फायरिंग किया। दैट्स ऑल। ओके, देखिए सर ये जो आप पुराना रोड की तरह देख रहे हैं, ये रोड नहीं है। इस किले में जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना रखा था वो बहुत पुराना है, और इस पुराने जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, इस वाटर कैनाल का जो एरिया है वो 5 किलोमीटर बना है। इस पूरे हिल्स में जहाँ तक भी आप देखोगे, पूरे हिल्स में राउंड में पूरा एक वाटर चैनल बना हुआ है। और जब रेन सीजन होता है, बरसात होती है, तो बरसात का पानी इस नाले के थ्रू होके उस टैंक में जाता है, जहाँ से 1976 में ये कहा जाता है कि इंदिरा गांधी यहाँ पे आई थी और उस टैंक के ऊपर उन्होंने सर्च किया था कि यहाँ पे खजाना है या नहीं। बाकी ऐसा कुछ वहाँ पे मिला नहीं। उसमें शो किया गया है कि यहाँ पे सर्च किया था, बट वहाँ कुछ ऐसा मिला नहीं। तो ये वाटर कैनाल का जो पानी है वो पानी वहीं जाके रिजर्व होता है। और इसमें देखिए ये वाटर कैनाल यहाँ से ओपन हो रहा है, अंडरग्राउंड हो रहा है, सॉरी, जो नेट लगा हुआ यहाँ से अंडरग्राउंड हो रहा है। इसके बाद थोड़ा आप आगे आएंगे प्लीज। हाँ देखिए सर, सेम वाटर कैनाल ओपन देयर, बट इसमें क्या है सर, ये जो वाटर कैनाल है ये आपको कुछ यहाँ डिफरेंट नजर आएगा, क्योंकि ये उधर से तो ऊंचा है, इधर से नीचा है। इसका एक कारण है कि पहला बरसात का जो भी पानी आता है वो पानी गंदा आता है, उसके साथ में मिट्टी, डस्ट, स्टोन जो भी आएगा वो पानी के साथ में बह कर आएगा। तो अगर इसमें ये वी शेप में बना हुआ एक ये वाटर चैनल है यहाँ पे, अगर ये वी शेप में नहीं होगा तो इसकी जो डस्ट आएगी वो पानी के साथ में उसी टैंक में चला जाएगी, जिससे कि पानी गंदा हो जाएगा। बट यहाँ पे एक नेचुरल फिल्टर सिस्टम बना रखा है इन्होंने कि जो भी डस्ट आएगी वो सारी यहीं सेटल डाउन हो जाएगी। पानी का लेवल जब अप होगा
तो पानी साइलेंट हो जाएगा। पानी साइलेंट होगा तो जो भी डस्ट वहीं पे रुक जाएगी। ये एक इनका सेडिमेंटेशन बना रहे, पानी को साफ करने का एक नेचुरल तरीका है। तो ये एक फिल्टर सिस्टम। सामने से ये 2-in-1 डोर बना हुआ, जिसमें पहला बरसात का जो भी पानी आएगा, पीछे एक गड्ढा बना है, उस गड्ढे में इसको स्टोर करते हैं, परंतु जो भी क्लीन वाटर आएगा वो फ्लो होके आगे इसको इधर से बंद कर देंगे, उधर से सामने से ओपन कर देंगे, तो इसका साफ पानी आगे निकल जाएगा। ये इनका पहला फिल्टर सिस्टम है जो पानी को साफ करने का नेचुरल तरीका है। जस्ट सामने एक हिल्स पे देखिए, ये एयरफोर्स का एक रेडार बना रखा है जो पाकिस्तान बॉर्डर राजस्थान से टच है। वो यहाँ से 650 किलोमीटर फ्रॉम हियर। सामने देखिए एक फ्लैग है। ये जो फ्लैग है सर, ये फ्लैग एक रॉयल फैमिली फ्लैग है और इस फ्लैग में 5 कलर हैं और इसमें एक छोटा फ्लैग और भी लगा हुआ है। इस फ्लैग का एक कारण है सर कि इस रॉयल फैमिली का एक इंडिकेशन है कि इस किले के जो ओनर है, अगर वो जयपुर में रहते हैं तो देयर विल बी 2 फ्लैग, वहां पे 2 झंडे होंगे। अगर वहां पर रॉयल फैमिली मेंबर यहाँ नहीं है तो फिर यहाँ पे एक ही फ्लैग होगा और ये एवरी डे शाम को फ्लैग को डाउन किया जाता है और एवरी मॉर्निंग इसको अप किया जाता है। तो ये अभी भी ये सिस्टम चला रहा है। ये जो प्रॉपर्टी है ये रॉयल फैमिली के अंडर में आती है। ऐसी कई प्रॉपर्टीज है जो रॉयल फैमिली के पास में है, जिसमें बड़ा जो पार्ट है जयगढ़ है, सिटी पैलेस है, अपने जो रामबाग होटल है, मोती डूंगरी पैलेस है, ये सब प्राइवेट ही है, रॉयल फैमिली के ही है। ये जो आमेर एंड जयगढ़ को जो कनेक्टेड करने के लिए जो इन्होंने एक रास्ता बनाया था, वो सबसे पुराना रास्ता वो सामने से है, वहां से दिखाइए कॉर्नर से। ये यहाँ पे सीधा इधर से आएंगे, कुछ लोग आ रहे हैं पैदल, नीचे दिखाइए ये जो कुछ लोग पैदल आ रहे हैं। इसके बाद में सामने एक गेट दिखाइए, जो गेट दिख रहा है सामने आपको, थोड़ा सा नीचे करो, इसको शो करो, सामने वाला जो गेट, ये वाला। इसके जो बगल से एक जो बना हुआ है ये टनल है। ये टनल यहाँ तक टुडे भी ओपन है, परंतु आधा टनल इन्होंने क्लोज कर दिया क्योंकि आधा टनल ये पूरा आमेर टू जयगढ़ के लिए कनेक्टेड था। आधा टनल आज भी टूरिस्ट के लिए चालू है, मगर आधा टनल इन्होंने बंद करवा दिया। देखिए पीछे जो तोप पे मैंने एक वाटर कैनाल दिखाया था आपको, वो जो वाटर कैनाल है वो यहाँ तक बनकर आ रहा है। आप जस्ट पीछे शो कराइए कि ये पूरा एक वाटर कैनाल है, वहाँ से बनकर ये यहाँ तक आ रहा है। ये भी इनका एक सेकेंड या आप एक वाटर डिवाइडेशन चैनल भी इसको बोल सकते हैं। पहला जो बरसात का पानी आएगा वो पहला पानी इसी कैनाल के थ्रू होके सामने को ओपन टैंक बना रखा है उसमें चले जाएगा। बट दूसरा तीसरा जो भी पानी आएगा नाला साफ हो जाएगा। नाला साफ होने के बाद इनको सफाई कर देंगे। तो ये जो आपके सामने गेट लगा हुआ है, इस गेट को यहाँ से हटा के और सामने बंद कर देंगे तो इनका जो साफ पानी आएगा वो इस नाले के थ्रू होके इस टैंक में चला जाएगा। ये जो बड़ा स्पेस आप देख रहे हैं छत, ये पूरा एक टैंक बना हुआ और ये जो टैंक है ये कवर्ड है और पुराना ही टैंक है। हम आपको इसमें आगे से बताएंगे इसमें किस टाइप से इसमें छत रुकी हुई है, क्या इसकी क्वालिटी है, क्या इसकी कैपेसिटी है, वो आपको मैं सब आगे बताऊंगा। इधर से कॉर्नर से आप देखिए, बिल्कुल कॉर्नर में दिखाइए, आपको पानी नजर आएगा। हाँ दिख रहा पानी। हाँ ये जो पानी है, देखिए मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो वाटर चैनल है ये आज भी फंक्शनल है और वही सिस्टम है जो पुराने सिस्टम से पानी आता था, उसी सिस्टम से आज भी इसमें पानी आता है। इसमें थोड़ा सा आप इधर आइए प्लीज। सामने जो 4 होल्स बने हुए देखिए, हाँ ये जो 4 होल्स बने हुए हैं, इन 4 होल्स के लेवल पे जब पानी आता है, इसकी जो डेप्थ है वो समथिंग 70 फीट है। तो इस जब ये ओवरफ्लो हो जाता है तो उसका जो ओवरफ्लो है वो ओवरफ्लो वाटर अगला टैंक इसी के टच में है तो उसमें चला जाएगा। ये भी एक सेडिमेंटेशन है, पानी को साफ करने का एक नेचुरल तरीका है। तो जो डस्ट होगी वो इसी में रुक जाएगी और इसका पानी सिर्फ एनिमल्स के काम में लिया जाता था। जो भी कैमल्स है, हॉर्स है, एलिफेंट्स है, उनको पीने के काम में इसी पानी को लिया जाता था। तो अगला वो जो वाटर है वो सिर्फ नहाने धोने के काम में लिया जाता था। जो यहाँ की आर्मीज है
जो रहने वाले व्यक्ति थे वो नहाने धोने के लिए काम में आता था। ठीक है, तो अब तो इसे आपको दिखाते हैं। ये उसका जो ओवरफ्लो जो वाटर आता है उसी ये सेकंड टैंक है। इसी सेकंड टैंक में 9 रूम्स बने हुए हैं। ये कहा जाता है कि इसमें देखिए 3 जो ये लगे हुए हैं, 3 इधर है, 3 सेंटर में, 3 उधर है। ये जो इस टैंक है इसमें 9 रूम्स दिखाए गए हैं कि इसमें 9 रूम बने हुए हैं और इन 9 रूम में भी रॉयल फैमिली का जो खजाना था वो रखा गया है। मगर जयसिंह ने इसी धन से, इसी टैंक के धन से निकलवा के और इससे जयपुर सिटी को फाउंड किया। तो जयपुर सिटी बनाने के लिए जो पैसा काम में आया वो जयगढ़ का रखा हुआ धन था और उसी धन से जयपुर बसाया गया। इसके बाद हम दिखा रहे हैं आपको तीसरा टैंक। ये बहुत बड़ा टैंक है। इसमें सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसका पानी। इसके वन साइड से देखिए, ओनली वन साइड दिखाई देगा इसमें। हाँ, ये जो इस सामने एक विंडो है उसका रिफ्लेक्शन ये पानी में आ रहा है और ये जो पानी है, ये जो मोटर का जो आवाज आ रही है आपको पानी के टिपकने की, नीचे देखो एक ब्लैक पाइप है, ये पाइप है और इस पाइप के माध्यम से एवरी डे बाय पंप इसमें किले के लिए पानी निकाला जाता है। जो यहाँ के रहने वाला जो स्टाफ है वो सभी पानी को पीते भी हैं, नहाते भी हैं और सामने जो टंकीज बना रखी है इस पाइप के माध्यम से, ऐसी कई टंकी है जिसका पानी भरा जाता है। ये जो टैंक है ये समथिंग 158 फीट इसकी लेंथ है, 130 फीट 8 इसका वाइड एंड 40 फीट इज डेप्थ। 40 फीट्स में इसमें बताया जाता है कि इसी में रॉयल फैमिली का जो मानसिंह फर्स्ट थे वो उन्होंने खजाना रखा था, ऐसा है बताया जाता है। मगर इस बोर्ड में ये शो भी किया गया है कि इमरजेंसी टाइम पे इंदिरा गांधी यहाँ पे सर्च किया था। तो इसमें थोड़ा सा यहाँ से देखें, आफ्टर एम्प्टिंग इट 1976 बट नथिंग वाज फाउंड। भाई यहाँ पे खजाने की तलाश की गई थी मगर यहाँ पे खजाना मिला नहीं था। अब ये सस्पेंस से बना हुआ है कि मिला था या नहीं मिला था, ये कोई डिक्लेयर नहीं है, बट इंदिरा गांधी ने यहाँ पे सर्च किया था। ये जो टैंक है ये समथिंग इसका जो वाटर कैपेसिटी 60 लाख गैलन वाटर कैपेसिटी, जो 2 साल तक 10,000 आदमी इसको पीने के योग्य पानी पीने के लिए काम में लेते थे। इसको नेचुरल फिल्टर के लिए लाइमस्टोन एंड एलन जो होता है फिटकरी, वो फिटकरी से और चूने के पत्थर से इसको साफ करने का एक अलग से एडवांस तरीका था। बाकी तो इसको क्लियर करने के लिए कहीं ऐसे फिल्टर सिस्टम बना रखे हैं पूरे हिल्स में, किले में, जो गंदगी इस टैंक तक पहुंच ही नहीं पाती थी। बाकी फिर भी इसको साफ करने के लिए, नेचुरल बनाने के लिए लाइमस्टोन एंड जो एलन होती है, जो फिटकरी होती है, उससे इसको साफ किया जाता है। देखिए ये एक वेपन्स पार्ट बना रखा है जयगढ़ किले में, बट जो सबसे जो सुंदर वेपन्स हैं, एशिया के सबसे जो ब्यूटीफुल एंड जो एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स हैं वो सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। एंड जो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, इनके ओल्ड जो वेपन्स है, जो पुराने वेपन्स है, वो सब लोग वहाँ पे रखे हैं सभी वेपन्स को। मगर जयगढ़ में भी सम वेपन्स हैं जिसमें कुलाड़ी है, गंडासे हैं, स्मॉल गन्स हैं, स्मॉल कैनन्स हैं, ढाल्स, बो एंड एरोज, और लास्ट में एक कैनन बोल रखा हुआ है जो तोप को चलाने का जो उपयोग आने वाला जो बड़ा बोल था जो 50 kg आयरन का है, वो हम आपको आगे शो कराएंगे। तो इसमें सभी वेपन्स हैं, तो देखिए जो आपके सामने जो 5 पिस्टल्स हैं, ये जो पिस्टल है ये उस टाइप की पिस्टल नहीं है, ट्रिगर टाइप की, मगर ये जो पिस्टल है इन्हीं पिस्टलों के उपयोग से जो 1857 की जो क्रांति हुई थी वो इसी टाइप की सेम पिस्टल एंड गन्स थी। क्योंकि इनके जो ब्लूट्स हैं, इसमें ब्लूट्स शो नहीं कर रखा है, पहले इसमें ब्लूट्स भी शो था, कि इनके ब्लूट्स में बारूद भरने के बाद में जो ऊपर उनके ब्लूट्स के जो बारूद को रोकने के लिए जो जिस चर्बी का उपयोग करते थे, वो हिंदुओं को इन्होंने गाय की चर्बी का किया, मुसलमानों को इन्होंने सुअर की चर्बी का किया, अंग्रेजों ने। तो इस सेम इसी टाइप की गन्स थी। इसमें देखिए ये एक ऑक्स कार्ट है, बैलों के द्वारा जो कोई भी सामान जैसे बॉक्स रखना हो, ये बॉक्स स्पेस है, तो बॉक्स में कोई भी सामान लोड करके आगे ले जाने के लिए ये काम में आती थी।
ये बिगुल्स हैं, इनमें साउंड है वो अलग अलग है। इसमें बाकिया एंड धोसा बोलते हैं। बाकिया यानी घुमा हुआ, एक टर्न लिया हुआ, तो इसको बाकिया बोलते हैं, और इसको बोलते हैं धोसा जो स्ट्रेट है। तो इनके साउंड में डिफरेंस है। वोर को स्टार्ट करना, वोर को बंद करना, वो इन्हीं साउंड्स के माध्यम से किया जाता है। ये सिल्ड्स है, ढाल है। इनकी जो कार्विंग है वो गोल्ड कार्विंग है। ये बो है, ये लेदर से बना हुआ ढाल है। वैसे ढाल किसी भी मेटल का होता है बट वो हैवी होता है, मगर ये जो ढाल है ये वैसे रेनो लेदर से बना हुआ लाइट वेट है। इसमें गन्स लग सकता है बट ये किसी एरो एंड तलवार से बचने के लिए ये ढाल्स काम में लेते थे। इसमें जो देख रहे हैं आप, रॉयल फैमिली में इनका जो वेपन्स हैं, वेपन्स के साथ इनकी आर्ट की भी एक बहुत अच्छी गुणवत्ता थी। ये हर चीज़ में एक आर्ट उत्पन्न करते थे। इस कैनन में देखिए आप, इसमें एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ आपको। इस तोप का नाम दिखाइए प्लीज। इसका नाम है मच्छवान। मच्छ हम फिश को बोलते हैं। अब इस पे देखिए, इसमें एक फिश का लोगो है। इसके बाद इसका अगला जो फेस है वो भी फिश का ही फेस है, तो इसको मच्छवान का एक दर्जा दिया गया है। ऐसे कहीं तोपे हैं। इसका है बंजारी। इसकी जो आर्ट है, बंजारा जो कला है, इसकी जो डिजाइन है, कलाकृति है, वो बंजारा जो होती है वो आर्ट है। देखिए इसमें वो ये भी मच्छवान है बट इन्होंने गलत शो कर रखा है। और इसमें देखिए इसका दूसरा जो तोप है उसका लोगो इधर लगा रखा है इन्होंने। इसका नाम है शेर जंग। इसका फेस देखिए आप, लाइन की तरह आप फील करोगे दोनों तरफ। ये आयरन जैकेट्स हैं। देखिए एक होता है बुलेट प्रूफ जैकेट, वो एक या तो मेन कमांडर्स एंड महाराजा पहनते थे, मगर ये जो है ये ओनली सिंपल जैकेट्स है और इस जैकेट्स को सोल्जर्स यूज में लेते थे। इसका वेट समथिंग 15 kg दिखाया गया है। ये एक्सेस है। इसके बाद इधर देखिए, इसमें जो जहाँ तोपें बनाई जाती थी, ये तोप बनाने का कारखाने का एक मॉडल्स है। ये बॉयलर है जिसे हम कह सकते हैं मेटल को जो बॉइल्ड किया जाता था वो इसमें किया जाता था। और ये एक ड्रिलिंग मशीन है, बैलों के द्वारा घुमाई जाने वाली, जो तोप के हॉल्स बनाने के काम में आती थी, वो इसमें। ना ये लेडीज गन्स है एंड सेम वही कैनन्स है। और ये सिंगवान कैनन, इस पे जो लोगो है वो सिंह का है। इसका फेस भी वही है। ये नागिन तोप है। ये जो नागिन तोप है, 6 गोले एक साथ फायर करती थी। इसमें जो लोगो है वो नागिन का है। जो तलवारें हैं, ये सेम वही स्मॉल कैनन्स। ये टूल्स है। इसमें देखिए बीच में ये जो नीडल्स देख रहे हैं आप, इन नीडल्स की हेल्प से जो कैनन के पीछे एक फ्यूज लगाने का एक हॉल्स होता है, छोटा सा एक होल होता है, और इस होल्स को साफ करने के लिए इन नीडल्स को काम में लिया जाता है। तो ये हॉल्स क्लीनर नीडल्स हैं। इसमें इधर दिखाइए, ये जो 4 बने हुए हैं। आज जो आपके पास लाइटर अवेलेबल है वो गैस लाइटर्स होते हैं, परंतु पहले गैस लाइटर नहीं होते। पहले जो लाइटर्स होते थे वो स्टोन लाइटर होते थे। ये एक लोहे का बना, मेटल का बना हुआ है, जिसको 2 अंगुली में फंसाया जाता था, और एक वाइट पत्थर होता था
जिस इसमें जब इसको हम टच करेंगे या उसको फील करेंगे तो उसमें आग उत्पन्न होती है। उस आग को इन्होंने जो सेव करना रहता था वो एक कॉटन की रस्सी में सेव करते थे। तो इसमें देखिए ये जो कॉटन की रस्सी है, इस टाइप की एक रस्सी होती है, इसमें ये लोग आग को फील करके रखते थे, क्योंकि कभी किसी को तोप को चलाना हो या गन्स को चलाना तो इन्हीं के द्वारा चला जाता। तो ये क्या है, इनके स्टैंड्स हैं आग के जो पकड़ के रखने के लिए, ये स्टैंड्स बना रखा है। इसको महताब और जामकी बोलते हैं। जिसके दो मुंह होती है उसको जामकी बोलते हैं, और जिसके सिंगल मुंह होता है उसको महताब बोलते हैं। इसके बाद इधर देखिए, इसमें ये बिगेस्ट कैनन बॉल है जो हमने वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी तोप को आपको दिखाया था, वो वर्ल्ड बिगेस्ट कैनन ऑन व्हील्स है। विदाउट व्हील बिगेस्ट कैनन इन कर्नाटका, बट ऑन व्हील्स जो वर्ल्ड बिगेस्ट कैनन है वो जयगढ़ में है। और उसी तोप का एक गोला है 50 kg आयरन बॉल। और स्मॉल बॉल्स हैं, ये एरोज हैं। और ये उसी का एक मॉडल बनाया गया है जो जयवण तोप है। जयवण तोप का एक मॉडल है। इसको कैसे वो करे, तो ये टर्न करने का एक तरीका था, बैरल को अप एंड डाउन करने के लिए व्हील्स वगैरह इसको दिखाया गया। ये मंदिर, सामने मंदिर है जो बहुत पुराना मंदिर है। ये मंदिर श्री राम हरिहर का है। इसका जो बाहर का जो पोर्शन है 1940 का है। बाकी जो अंदर जो स्टेचू है वो पुरानी है, जो 1225 की स्थापना है। बाकी अंदर महाराज बताएंगे, शूज खोल के अंदर आप स्टेचू वगैरह देखिए। श्री राम हरिहर जी का मंदिर है, 1225 की स्थापना है। इधर चक्र, शंख, गरुड़ विष्णु भगवान, इधर त्रिशूल, नाग, माला, नादिया शिव, हरि और हर विष्णु भगवान और शंकर भगवान एक ही मूर्ति। इधर बीच में रामचंद्र जी, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, कच्छ और मच्छ। राम हरिहर जी का मंदिर है, 1225 की स्थापना है। राजा राजदेव जी ने स्थापना की थी। इसका जो एडल्ट टिकट्स है वो 150 रुपीज पर हेड है। एंड अगर इसमें छोटा कंसेशन टिकट है बच्चे का 5 साल से छोटा, तो उसका टिकट 75 रुपीज़ है। अगर आप कार इसमें अंदर लेके जाते हो तो उसके लिए 100 रुपीज़ है। अगर बाहर कार रखते हो तो उसके लिए 50 रुपीज़ है। अंदर का जो स्पेस है वो समथिंग 1 किलोमीटर का है, जिसमें आप कार से विजिट कर सकते हैं। इसका जो टाइमिंग है वो 9 o'clock से 6:30 बजे तक है। जो 6:30 बजे एंट्री टाइम है, टिकट आप ले सकते हैं, परंतु उसके बाद में आप किले में 7 साढ़े 7 तक अंदर विजिट कर सकते हैं। अब यही टाइमिंग है इसका। पहले इसके 9 o'clock से 5 o'clock तक था। अब हमारा जो किले का जो विजिट था वो कंप्लीट हुआ। हम चलते हैं अगले फोर्ट के लिए, नाहरगढ़ फोर्ट।